बताएं, वो है अनिद्रा, नींद ना आना। नींद तो एक ऐसी चीज है कि अगर आपने अच्छे से व्यायाम किया है, अच्छे से कार्य किया है और आप संतुष्ट हैं, तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो नींद बहुत गहरी आएगी और बहुत अच्छी आएगी। पर अगर कहीं पर भी कोई विचारों में मुठभेड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है, सोच में चिंताएं हैं और तनाव की स्थिति है, तो फिर नींद जो है वो थोड़ी सी खराब रहेगी। तो आदत नींद की जो है वो है नींद आने में कठिनाई होना, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, या अच्छी नींद नहीं लेना। नींद लेने की परिस्थिति है, वातावरण है, जगह भी है, समय भी है, पर फिर भी नींद नहीं ले पाना, ये स्लीपलेसनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसको कि इंसोम्निया भी हम कहते हैं, अनिद्रा। क्या कारण है इसके? अनिद्रा के जो कारण है वो है कब्ज, गैस और पाचन क्रिया की दुर्बलता, मानसिक तनाव अधिक लेना, स्नायु का दुर्बलता, दिमागी कमजोरी, किसी भी रोग की पीड़ा जो है वो नींद नहीं आने देती। अगर शरीर के अंदर पीड़ा हो, पेट में दर्द हो और आप सोचें जाके अच्छे से नींद करें, मुश्किल है। सर दर्द है, मुश्किल है। पैर में दर्द है, मुश्किल है नींद आना अच्छे से। सांस लेने में तकलीफ है, नींद आना मुश्किल है। पर प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रकृति के उपचार देंगे तो नींद अच्छी आएगी। तो हमें क्या करना है? अशुभ चिंतन से दूर रहना है, क्योंकि अशुभ चिंतन करने से भी अनिद्रा होगी। तो चिंता, मानसिक तनाव, गलत विचार, उचित शारीरिक श्रम नहीं करना, ये मानसिक रूप से जो है हमें बीमार करने वाले कारण हैं, इनको हमें दूर करना है। अच्छा, अभी लक्षण क्या हैं? तो कुछ देर ही नींद आना। इंसोम्निया में होता यह है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आई अगर नींद तो कुछ देर तक आई, या देर तक जागना रात को, और रात को 2:30-3 बजने के बाद में नींद आना और 15-20 मिनट केवल नींद आती है, उसके बाद फिर से नींद खुल जाती है। और उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसा लगता है कि नींद आई है पर बिल्कुल नींद नहीं आती है, और बहुत ही जल्दी सुबह को जाग जाना। ये सारी चीजें जो है आपकी डिस्टर्ब्ड स्लीप से रिजल्ट होता है। ये सारे लक्षण जो है नींद ना आने के कारण है। अब एक मुख्यतर अगर मैं आपको कारण बताऊं कि इंसान ने 24 घंटों में से 16 घंटे कार्य करने के लिए दिए हैं और 8 घंटे सोने के लिए दिए हैं। अगर उस 8 घंटे में भी वो काम करता है या नींद नहीं करता है अच्छे से, तो बीमार होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि शरीर में आराम का नियम अपनाना बहुत जरूरी है। जब हम आराम करते हैं तो क्या होता है, जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या होता है? मेरा एक वीडियो है, रेस्ट इज द बेस्ट क्योर, वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पर रेस्ट का अगर मैं शॉर्ट में आपको केवल बताऊं कि आर जो है वो रिपेयर का काम करता है। तो जब आप शरीर को आराम देते हैं तब रिपेयर का काम चलता है। उसके बाद ई जो है वो आपको एनर्जाइज करेगा कि वो रिपेयर का काम अच्छे से हो। तो वाइटल एनर्जी जो है वो भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी जब आप आराम करते हैं। आराम करेंगे, वाइटल एनर्जी मिलेगी, तो आपका एस जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, आपको तनाव नहीं होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये सारी चीजें तब मुमकिन है, ये हीलिंग तब मुमकिन है, ये क्योर तब मुमकिन है जब हम समय देंगे। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट की कंडीशन में जब रिपेयर चल रहा है, उस समय पे अगर हम समय नहीं देंगे तो रेस्ट क्योर नहीं होगा। आराम से इलाज करना अर्थ ये है कि जब आप रेस्टफुल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो पूरी तरह से आप उसको स्वस्थ करने के लिए मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, हड्डियों को आपस में एक तर रख के प्लास्टर लगा देगा, उसके बाद दवाई देते हैं। अब हीलिंग जो है वो तो शरीर करता है,
तो 40 दिन तक वो प्लास्टर लगा रहता है, 40 दिन के बाद में आपस में वो दोनों हड्डियां जुड़ जाती हैं। तो वो हीलिंग कैसे हुआ? क्योंकि शरीर के अंदर वो ठीक करने की क्षमता है। तो ये सारी बीमारियों से हमको बचने की शरीर के अंदर क्षमता है। प्रयास केवल हमको ये करना है, बीमारियों से कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे हम प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। क्या करना है इंसोम्निया की कंडीशन में? अचूक प्राकृतिक उपाय, उसमें एनिमा लेना है, व्यायाम करना है, शव आसन, लेट जाइए। शव आसन अर्थ ही है इसका कि एकदम शव के माफिक आप लेट जाइए, जिसमें कि आप शरीर पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से आपका केवल ध्यान जो है वो आपके श्वास पर है। श्वास आप ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। जब श्वास नियंत्रण करते हैं तो पूरी तरह से आपका शरीर जो है वो तनाव मुक्त हो जाता है। और उसके बाद में आपको जल नीति की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान की प्रक्रिया करनी है। रीढ़ स्नान अगर लेते हैं तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो फिर ड्राई फ्रिक्शन करना होगा, पर वैसे अगर रीढ़ स्नान लेंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। टांगों पर अगर सूती ऊनी लपेट 20 मिनट के लिए बांधेंगे सोने से पहले तो वो बहुत अच्छी नींद लाएगा आपको। और एक साफा लपेट होती है, सर की लपेट, ठंडी सर की लपेट अगर आप करेंगे तो आपका सर ठंडा रहेगा। जब सर ठंडा रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। नियम एक ही है, पैरों को गर्म रखना है, सर को ठंडा रखना है और पेट को नरम रखना है। ये तीनों अगर आपके बिगड़े तो बीमारी पैदा होगी। सर गर्म हुआ, पैर ठंडे हुए, पेट नरम की जगह कड़क हो गया तो कब्जियत हुआ, सर दर्द हुआ, नींद नहीं आएगी। इन कारणों से हमको बचना होगा। टांगों पर सूती ऊनी लपेट 20 मिनट के लिए करेंगे तो काफी फायदेमंद रहेगा। उसके बाद में जो है खसखस के तेल से मालिश कर सकते हैं मस्तिष्क की, ब्रेन की, हेड रीजन। और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन करी हैं जो सोने से पहले अगर आप प्रेस करेंगे पैरों में तो ये रिफ्लेक्स एरिया से आपके माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करेगा और बॉडी को रिलैक्स करेगा, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। प्राकृतिक औषधि में आप ट्रीटमेंट जो है वो खास करके प्राकृतिक उपचार में जो ट्रीटमेंट आपको लेना है वो है गरम पैर नान 25 से 30 मिनट, हॉट फुट इमर्शन। और सोने से पहले 2 चम्मच प्याज का रस आप लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये प्राकृतिक औषधि है। और एसिडिटी वाले अगर 2 चम्मच ले रहे हैं तो वो पानी में डाइल्यूट करके लें, पर आप डायरेक्ट ले सकते हैं सोने से पहले 2 चम्मच अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो एसिडिटी, अल्सर, अपच जिनको प्रॉब्लम है वो लोग डाइल्यूट करके लें और बाकी डायरेक्ट आप ले सकते हैं 2 चम्मच, ताकि नींद आपको अच्छी आए। और जो लोग जूस पीने में जिनको कठिनाई हो रही है, रात के खाने के साथ में 1 प्याज खा लें। बहुत लोग प्याज इसलिए नहीं खाते कि मुंह से बदबू आएगी, तो आप ऑफिस के टाइम पे मत खाइए, सुबह के टाइम मत खाइए, पर रात को खा लीजिए। रात को खाने के बाद में आपको नींद भी अच्छी आएगी। उसके बाद में प्राकृतिक आहार क्या लेना है? प्राकृतिक आहार में छाछ लेना है, दही लेना है, नारियल के दूध का बना के, कच्चे प्याज का रस, सलाद में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सलाद बना के लेना है, पालक लेना है, शलजम लेना है, गाजर या प्याज इनको कंज्यूम करना है। रसाहार में चुकंदर का रस, गाजर का रस, लौकी का रस। खास करके जूस थेरेपी के ऊपर एक वीडियो है, किस बीमारी में कौन सा जूस लें, वो जरूर आपको देखना है। और वो आप देखेंगे तो आपको काफी अपने बॉडी के बारे में हेल्थ अवेयरनेस आपको होगा कि हम किस बीमारी में कौन सा जूस सेवन कर सकते हैं। सेब फल आप कंज्यूम करें, अखरोट आप कंज्यूम करें, अपक्व भोजन लें। जब ये आप चीजें लेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। त्याग क्या करना है? त्याग करने के लिए वापस से थाली सजी हुई है, उन सारी चीजों का त्याग करना है जो इस थाली के अंदर रखा हुआ है। मैदे से बनी हुई वस्तुएं, तली भुनी वस्तुएं, हर प्रकार की दालें, मांसाहार को आपको अवॉइड करना है, गरिष्ठ भोजन को दूर करना है, नशीले वस्तुओं को आपको अवॉइड करना है और आलसी जीवन से अपने आप को मुक्त रखना है। श्रम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, परिश्रम का नियम अपनाएंगे हम आलस्य जीवन छोड़ेंगे, परिश्रम का नियम अपनाएंगे। जब परिश्रम रखेंगे जीवन में, हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे।